रोज़ाना आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं कि हम सब अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस अज़ीम नेटवर्क का हिस्सा हैं जिन्होंने एक मज़बूत नेटवर्क बनाया हुकूमतों के मुकाबिल में कि एक ऐसा ज़माना जिसमें सरों की कीमत रखी जाती थी कि अगर ये अहले बैत का चाहने वाला है इसे मार दिया जाए। मैंने कल मौला के एक सहाबी की मिसाल दी, मुअल्ला बिन खुनैस असहाबे सिर था इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। कि जिसको असहाबे सिर उसे बोलते हैं कि जिनके साथ अहले बैत अपनी इमामत के पावर का इजहार करते थे, वो असहाबे सिर होते थे। कि जब कहा कि मौला इतने अरसा गुजर गया मैं अपने बच्चों से नहीं मिला, तो इमाम ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा और जब उसने आंखें खोली तो उसने अपने घर में अपने बच्चों के दरमियान खुद को पाया। जब बच्चों से मिल लिया तो फिर इमाम ने उसके चेहरे पे हाथ फेरा, वो वापस खुद को मदीने में इसने पाया। लेकिन मासूम इसकी शहादत के बाद फरमाते हैं कि हमारा बेहतरीन सहाबी था, लेकिन इसकी एक कमज़ोरी थी। ये कमज़ोरी फरमाया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस ज़माने में अहले बैत रहते थे उस ज़माने में ये कमज़ोरी शियान अहले बैत को नुकसान दे सकती थी। मौला कौन सी कमज़ोरी फरमाई? हमारे असरार को, अहादीस को जो इसके सीने में था वो कभी कभी लोगों के सामने जाहिर करता था, और कहा कि उसी अमल की वजह से ये मकाम शहादत पर पहुंचा। कि इसकी शहादत के बाद जो दूसरा इमाम ने अपना नुमाइंदा बनाया, शेख मुफीद कहते हैं कि वो 40 साल तक, यानी ता ज़माने इमाम मूसा काज़िम और इमाम के बाद इमाम रज़ा के ज़माने तक भी वो इमाम का वकील रहा। तो शियों के लिए एक रेड अलार्म था कि अगर आप थोड़ा सा भी अपनी मोहब्बत का इजहार करोगे कैसे ज़माने में, तो वहाँ पे कत्ल किए जा सकते हो। तो इमाम ने फरमाया हम दुश्मन की जंग को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारा चाहने वाला अगर राज को फाश करेगा तो हमारा पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा। अब एक आदमी का काम ही यही है कि वो इमाम के ज़माने में लोगों से वजूहात को जमा करता है। कोई ईरान से आके पैसे दे रहा है, कोई अहवाज से आके पैसे दे रहा है, मुख्तलिफ इराक से आके कोई पैसे दे रहा है। अब जो लोग पैसे दे रहे हैं लिहाजा उनके नाम भी लिखे होते थे कि इस मोमिन ने कितना दिया, ताकि अगले साल फिर उससे उतनी कलेक्शन होती थी। जब इनको पकड़ा गया हुकूमत के सिपाहियों ने, और पकड़ा भी तब जब इमाम शिशुम हज के लिए गए थे, और इतना टॉर्चर किया, लेकिन इन्होंने किसी भी शख्स का उनको नाम नहीं बताया। इमाम फरमाते इसकी मदह और तारीफ है, यह मकाम शहादत पर नाइल हुआ। लेकिन क्या करता था, ये तो 4 दुश्मनों के अंदर हो जाता था, और दुश्मन अगर अमीरुल मोमिनीन को कुछ कहते थे या हमें कुछ कहते थे तो हमें दिफा में खड़ा हो जाता था और 4 फजाइल की आयतें पढ़ता था। उससे जाहिर हो जाता था ये किसका चाहने वाला है? हमारा चाहने वाला है। लेकिन कई ऐसे थे जिनका पता भी नहीं लगता था मासूम के चाहने वाले हैं, लेकिन अंदर से मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए काम करते थे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब चंद नाम आपके सामने आज लूंगा, उसके बाद फिर मासूम के एक फरमान है उसकी तफसील में जाना चाहूँगा। अजीब है कि तकरीबन 18 से 20 मासूम ने वकील रखे, और 18 से 20 वकीलों का जो काम था वो एक था कि आप एक को वकील बनाते हो, कोई इंजीनियर हो, किसी को वकील बनाते हो, मसलन कोई दुकान में कपड़ा बेचता हो। लेकिन 19 के 19 इमाम के जो ये वकील थे या असहाब थे, सबका जो बिजनेस था वो एक था। मसलन पहला जनाब मुअल्ला खुनैस जो शहीद हो गए, अब्दुर्रहमान ये भी सर्राफ मतलब इनका मार्केट में एक्सचेंज की दुकान थी, यानी सारा काम पैसे की लेन देन इनकी होती थी। नसर इब्न कामूस जो इसके बाद बने, उनका काम भी क्या था? एक्सचेंज का काम था। इस्माइल इब्न इमरान इनका काम भी एक्सचेंज का। जाफर इब्न हय्यान इनका काम भी सर्राफ का। यूनुस इब्न अम्मार इनका काम भी एक्सचेंज का काम था। खारिजा इब्न मोहम्मद इनका काम भी एक्सचेंज का। अब्दुर्रहमान सुलेमान इनका काम भी एक्सचेंज का। हसन इब्न अली इनका काम भी एक्सचेंज का। अली इब्न हकम, जनाब जुबैर, मोहम्मद इब्न अली, मूसा
ताक, इनका काम भी क्या था? एक्सचेंज का। मतलब जितने पैसे आते थे इनके पास, और इमाम ने उनको वकील बनाया था जो काम ही किसका करते थे? एक्सचेंज का करते थे। मतलब दुश्मन का जर्रा बराबर भी इनके ऊपर शक नहीं जाता था, क्योंकि जो बंदा काम ही दिरहम और सिक्के का करता है। और बाज इमाम के साहब इतने मशहूर थे कि जैसे ये मौला के साहबी हैं मोमिन ताक, यानी ये हेड ऑफ द एक्सचेंज, एक्सचेंज की जो मार्केट थी उनके हेड थे। ये बड़ी आसानी से पहचान लेते थे ये सिक्का झूठा है, ये सिक्का असली है। तो जितना पैसा मासूमीन के पास आता था उन्होंने एक्सचेंज वालों को दे दिया था। अब दुश्मन अगर अटैक भी करता तो क्या बोलते? भाई पैसा किसका है? एक्सचेंज का है। इल्जाम मासूम की तरफ नहीं जाता था, और वहां से पैसे की गर्दिश होती थी, और ये पूरा तशय्यो का नेटवर्क उस तरीके से चलता था। यानी उस जमाने में मासूम ने एक तरह से इस्लामिक बैंकिंग बनाई हुई थी। किसी ने 100 दिरहम दिए, किसी ने 200 दिरहम दिए, किसी ने 400 दिरहम दिए, उनको जमा करते थे। फिर इन्हीं लोगों को मासूम तिजारत की इजाजत भी देते थे कि मसलन पहले वाले ने कपड़े की दुकान खोली, उसकी आमदनी से शियों को मदद करते थे। अजीब है, कहते हैं 7वें इमाम के जमाने में, हारून का जमाना, कि हुकूमत गरीबों की मदद करती थी, और वक्त के हाकिम के पास अगर कोई गरीब जाता था। अब ये वो जमाना है कि अरब कम हो गए, अजम ज्यादा हो गए। इतने इन्होंने मुल्क फतह किए कि बार्सिलोना तक इस्लाम फैल चुका, चीन के बॉर्डर तक इस्लाम फैल चुका। अरब की तादाद कम हो गई, अजम की तादाद ज्यादा हो गई। लिहाजा ये आते थे मदद के लिए, तो वक्त का हाकिम इनको सब्सिडी देता था, मदद करता था। इमाम मूसा काज़िम के जमाने में हाकिम जब मदद करता था तो 15 दिरहम देता था, और यही लोग 7वें इमाम के पास जाते थे तो इमाम 150 हम इनकी मदद करते थे। कि आज अगर कैलकुलेट किया जाए तो तकरीबन 650 ग्राम सोना बनता है। यानी मौला ये नहीं कि उनको चवन्नियां दें मदद करें, नहीं, इतने पैसे देते थे, उस पैसे से वो अपना रोजगार भी चलाएं, अपना बिजनेस भी चलाएं। जब ये मासूम एक राज बता रहे हैं कि अगर मुआशरे में अपने तशय्यो के नेटवर्क को मजबूत करना चाहते हो तो सबसे पहले मुआशरे की गुर्बत को मिटाओ। एक इंसान के पास खाने के लिए पैसे नहीं, आप कहते हो रोजा रखो, वो अपने रात के खाने के लिए परेशान है, मैं उसे नमाज का दर्ज दूं, मैं उसे दीन का दर्ज दूं, मैं उसे हिजाब का दर्ज दूं। फरमाया दीन तब तक नहीं फैला सकते जब मुआशरे की इकोनॉमी को क्या करो? मजबूत करो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। कौन से मुआशरे मजबूत होते हैं? मासूमीन ने एक मजबूत तरीन सिफत रखी अपने असहाब में, ये बरमला हुकूमत अगर कोई गलती करती थी हुक्मरानों को टोकते थे। जैसे हम आज अपनी सियासत में बोलते हैं प्रेशर ग्रुप। अपने असहाब के जरिए से आपके छठे इमाम ने प्रेशर ग्रुप बनाया। या हाकिम गलती करता था और जिसने कत्ल किया इमाम के सहाबी को, इतना प्रेशर था आपके छठे इमाम का कि हाकिम को उसको किसास करना पड़ा। इतना प्रेशर था आले रसूल का कि मामून को इमाम रजा को अपना वली अहद बनाना पड़ा। इस कदर उम्मत में अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना प्रेशर बनाया था। अब एक तरफ वो नजरिया जो कहे कि हुक्मरानों को अम्र बिल मारूफ करने की जरूरत नहीं है, एक नजरिया अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि आप बगैर अम्र बिल मारूफ, यानी जब तक यही पाकिस्तान है, अगर बुराई के खिलाफ आप एक प्रेशर ग्रुप नहीं बनाओगे, एक हाकिम अगर उम्मत से नहीं डरेगा कि कल मैंने फिस्क फुजूर किया, ये लोग मेरे खिलाफ उठेंगे और आवाज बुलंद करेंगे, कल इस मुल्क में मैंने बेहयाई को आम किया, ये प्रेशर ग्रुप होता है ना। हाकिम अल्लाह से डरे न डरे, क्योंकि उसने हुकूमत में रहना है तो उसको किसका खौफ होना चाहिए? कम से कम अवाम का खौफ होना चाहिए। मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ ताकि आपको इमाम हुसैन का जमाना समझ में आ जाए। मसलन अगर आज आपका शायद कल मिसाल दी कि नहीं, आज आपको पता चले कि मसलन किसी हुक्मरान ने 4 अरब रुपए चोरी किए, तो आप लोगों को ताज्जुब होगा या एक नॉर्मल न्यूज़ है आप लोगों के लिए, भाई फला हुक्मरान 4 अरब लेके भाग गया, तो शायद हमारा रिप्लाई है जनाब ये तो छोटा चोर है, हमने तो 10 अरब भी सुने। आप सुनो कि मसलन कोयटा में बम ब्लास्ट हुआ और 40 लोग उस बम ब्लास्ट में मर गए। क्या ये शॉकिंग न्यूज़ है आपके लिए या एक नॉर्मल न्यूज़ है आपके लिए? कि मोटरवे पे मसलन किसी खातून का रेप हो गया, क्या ये शॉकिंग न्यूज़ है आपके लिए कि एक मुसलमान मुल्क में रेप हो जाता है? एक मुसलमान हाकिम इतना पैसा लूट के जाता है, कोई अफसर रिटायरमेंट के बाद इतने जजीरे खरीद लेता है, क्या ये आपके लिए शॉकिंग न्यूज़ है? नहीं, ये फासिक मुआशरे की निशानी है।
कि जिस मुआशरे में गुनाह आम हो जाए, मतलब मेंटली लोग एक चीज को एक्सेप्ट कर लें कि 4 अरब का चोरी होना कोई बड़ी बात नहीं, 5 अरब का चोरी होना कोई बड़ी बात नहीं। कौन सी कौमें खुददार होती हैं, कौन सी कौमें इज्जत वाली होती हैं? कि मौलाना पाकिस्तानी पासपोर्ट की कैसे इज्जत होगी जब हाकिम खुददार नहीं, जब कौमें नेशनलिस्ट ना हो। एक कौम कब नेशनलिस्ट बनती है? जो अपने कल्चर को बचाती है, जो अपनी तहजीब को बचाती है, जैसे हम कहते हैं सिविलाइज्ड कौम है। लेकिन जो मेंटली वेस्टर्नाइज हों, जो मेंटली गुलाम हों, कि आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर की एक अच्छी आदत थी, वो जहां भी जाता था अपना लिबास पहन के जाता था। ये खुददार कौमों की निशानी है कि जो अपने कल्चर को, अपने लिबास को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। आप शख्सियात को, एक्टर्स को, सेलिब्रिटीज को पहचान सकते हो, अगर उनकी सोच को पहचानना चाहते हो तो मासूम फरमाते हैं इंसान अपने लिबास से पहचाना जाता है। उसका लिबास बताएगा कि ये किसको फॉलो करता है। और फरमाया कि हमारे अदुव का कभी लिबास ना पहना करो, जो चीज दुश्मन की पहचान है वो तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। कि हमारे हाजिर वजीर आजम ने जब निगरान दौर में वजीर आजम थे और आज वजीर आजम है, इन्होंने एक ही शलवार कमीज सिलवाया है, वो भी नीले रंग का। मैंने सिर्फ वही देखा है। वो भी हालत मजबूरी, कभी कभी बेचारे पहन लेते हैं, वरना ज्यादातर लगाव किसके साथ है? वो उसी शलवार। क्योंकि कौम का जो वजीर आजम होता है वो कौमों का फेस होता है। आप इंडिया को देख लीजिए, मोदी को देख लीजिए, जहां जाता है वो अपना लिबास पहन के जाते हैं। लिबास जब मतलब ये खुददार कौम है, मतलब ये अपने कल्चर को प्रमोट करने वाली कौम है। क्यों फरमाया अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, लोग किसके दीन पर होते हैं? अपने हुक्मरानों के दीन पर होते हैं। वजीर, वज़रा, हुक्मरान वो कौमों का फेस होते हैं। अब यजीद बना हाकिम, द फेस ऑफ द नेशन, इस्लामी ममालिक का फेस है। जब कौमें छोटे गुनाह को एक्सेप्ट कर लेती हैं तो फिर हुक्मरान बड़ा गुनाह की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं। आपने 1 अरब की चोरी को अगर एक्सेप्ट कर लिया, कल 4 अरब की चोरी को भी एक्सेप्ट करेंगे, परसों 8 अरब की चोरी को भी एक्सेप्ट करेंगे। जब पहला जुल्म मदीने में हुआ तो मदीने वाले खामोश रहे, फिर दूसरा जुल्म हुआ, असहाब रसूल कत्ल हुए, खामोश रहे, फिर तीसरा जुल्म हुआ, नवासे रसूल के बदन पे तीर लगाए गए इमाम हसन, माशरा खामोश रहा। फिर जंग में मौला हसन के कदमों से मुसल्ला खींचा गया, माशरा खामोश रहा। तब जाके करबला आती है। करबला एक नॉर्मल वाकया नहीं है शियों के लिए, स्टडी करना चाहिए भाई क्यों हुआ वाकया करबला, असबाब कौन से थे, आलात कौन से थे। फसाद एक दिन में नहीं होता, किसी मुल्क में इनकलाब एक दिन में नहीं होता कि लोग समझे खुमैनी साहब ने बस निकले और कौम निकली और ईरान में इनकलाब आ गया। नहीं मेरे अजीज, शहीद सफवी, शहीद मदनी, शहीद मेहराब, दस्तगायब जैसे लोग, ये मेहनतें थी आगे शिराजी बुजुर्ग, कौमों की मेंटली तरबियत की, जाके कौम तैयार हुई। पहले इस पे आमादा करो कि लोग गलत को गलत बोलें, लोग सही को सही बोलें। जिस कौम के अंदर ये चीज मिक्स हो जाए कि उनको सही गलत लगने लगे या सिर्फ खामोश हो जाए कि ज़ियारत आशूरा मौला समिअत बिज़ालिक फरज़ियत बिह, जो कत्ल हुसैन में शामिल नहीं थे लेकिन सुना कि इमाम हुसैन शहीद हो गए और खामोश रहे, मौला फरमाते उस पर भी अल्लाह की क्या है? लानत है। जो जुल्म सुने और जुल्म के ऊपर क्या रहे? खामोश रहे। उस जमाने में भी थिंक टैंक थे जो पॉलिसीज बनाते थे, आज भी आपके यहाँ पॉलिसीज बनती हैं। वो मुल्क खुददार होता है जो अपनी तहजीब को, अपने तमद्दुन को बढ़ाता है। हमारे कोर्टों से एक फैसला आता है कि भाई आज के बाद जितने फैसले होंगे वो उर्दू में होंगे, लेकिन जो ये फैसला दिया वो इंग्लिश में। जिनकी जबानें, जिनकी अपनी लैंग्वेज, जिनका अपना अल्फाबेट खत्म हो जाए कि मतलब हम इतनी तरक्की कर जाएं लेकिन हम अपने अल्फाबेट में नहीं लिख सकते। जहां पे खुदखाही, मन्नियत इतनी बढ़ जाए कि मुझे उर्दू नहीं बोलना आती, लिहाजा मैं हलफनामा भी लूंगा तो किस में लूंगा? इंग्लिश में लूंगा। यानी अपनी आसानी के लिए पूरी कौम का क्या करूं? सत्यानाश कर दूं। जब कौमें मेंटली गुलाम हो जाती हैं, मुआशरे इमाम हुसैन मेंटली गुलाम था। जिस मुआशरे में गलत को गलत बोलने की तवानाई नहीं थी, वो कभी गलत को गलत नहीं बोल सकते थे। अब इमाम ने फरमाया ये मुआशरा मुर्दा है। अब इस मुआशरे में अगर कोई बंदा नेकी को बुलंद करता है, ये जिहाद कर रहा है। कि मैंने मिसाल दी आपके कराची के किसी MNA साहब की
कि जिन्होंने जीती हुई सीट अपनी क्या कर दी, छोड़ दी। ये एक तरह का जिहाद है कि आप एक मुआशरे में अच्छे मैनर्स, आप एक मुआशरे में अच्छी रविश, आप अपने मुआशरे में ईमानदारी का एक अच्छा रोल मॉडल क्या कर रहे हो, बना रहे हो। ऐसे अफराद की अहले बैत ने अपने ज़माने में क्या की है, तारीफ की है, जो जुल्म के खिलाफ क्या करते थे, आवाज़ को बुलंद करते थे, जो जुल्म के मुकाबले में खड़े हो जाते थे। फरमाया ये माशरे की नब्ज़ को चेक किया करो, अगर इन्हें आदत हो गई झूठ बोलने की। अब मौलाना हम इसी माशरे में रहते, हम क्या करें? भाई आप अपने घर के अंदर ये इस्लाह करो कि बच्चा अगर छोटी गलती कर रहा है उसे वहीं पे टोको। ये ना कहो कि मौलाना ये बच्चा है, इसने गलती की तो क्या हुआ, नहीं, आज ये छोटी गलती करेगा, कल ये बड़ी गलती करेगा। कोई खातून ये ना बोले कि मौलाना अगर मेरे 4 बाल नजर आ गए तो कौन सी क़यामत आ जाती है। नहीं मेरे अजीज, शैतान कम से शुरू करता है और ज्यादा तक इंसान को ले जाके गुमराह करता है। सलवात पढ़े।